साधु साधु साधु। माननीय संचालक जी। जी जी, मेरी बात आ रही है? जी साहब। मैं अपनी बात जम्मू कश्मीर से रखना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से हमने 33,000 रुपये जमा करवा दिया और वो 5 टिकटें हो गई हैं। बस मेरी इतनी जानकारी है। और अब अध्यक्ष जी अपनी बात रखें प्लीज। अध्यक्ष जी। पुनः एक बार सभी संत गुरुओं का नमन करते हुए, और मैं समझता हूं कि हमारे सभी जिम्मेवार साथियों के विचार आ गए हैं। सभी जिम्मेवार साथी हमारे अपने काम में लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने विशेष गाइडलाइन सभी के बीच में रखी है, तो मैं उसी बात से अपने आप को जोड़ते हुए केवल 5 मिनट का ही मैं आप समय लूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक तो 15 सितंबर को शाम को 5 बजे तक, 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक सभी हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, हमारे प्रदेशों के संयोजक, अध्यक्ष, प्रभारी, ये अपनी लिखित में सेंटर ऑफिस को रिपोर्ट भेज दें व्हाट्सएप के माध्यम से, और नोट करा दें वहां कार्यालय में कि हमारे राज्य से इतने साथियों को लुम्बिनी कार्यक्रम में भाग लेना है। तो उससे एक संख्या निर्धारित हो जाएगी, और उस निर्धारित संख्या के अनुसार तो हम लोग फिर वहां अपने लुम्बिनी में जो भी और व्यवस्थाएं बढ़ानी होंगी, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हमें बढ़ानी है वो हम सब वहां बढ़ा देंगे। तो यदि ज्यादा संभव हो सके तो नाम और टेलीफोन नंबर भी आप लिस्ट में जोड़ दें। जिस जिस राज्य के हमारे इंचार्ज अपनी सूची भेजें, उसमें क्रमांक 1 से अंत तक, क्रमांक 1 से जैसे 10 है, 15 है, 20 है, कितने जितने भी साथी हैं, और उनका नाम, जिला और टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर भी जरूर आप लोग लिख दें, जिला भी लिख दें, जिससे एक ये आंकलन हो जाएगा कि किस किस जिले से साथी लोग आ रहे हैं। ये विशेष बात मुझे कहनी है। दूसरा, हमारे आरएस रवि साहब ने एक आग्रह किया है कि वो 4-5 साथी और बढ़ाना चाहते हैं अपने सतना, रीवा, जबलपुर संभाग से, तो वो बढ़ा लें, लेकिन मेंबर 100 बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है। मेंबर 100 बनाना बहुत जरूरी है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आज एक विशेष बात का उल्लेख हम सब लोगों के बीच में किया कि जो परफॉर्मेंस देने वाला कार्यकर्ता होता है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं अपने शब्दों में उसको और डिटेल में बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा मगजमारी कर रहे हैं, वो क्वालिटी तैयार करने में कर रहे हैं। क्वालिटी हमें निकालने में ध्यान देना है, अभी क्वांटिटी पे हमें ध्यान नहीं देना है, अर्थात हमें भीड़ पे ध्यान नहीं देना है। हमें ऐसे साथियों को तैयार करने में ध्यान देना है जो वाकई रियल समाज के बीच में जाकर समाज को संगठित कर सकें, उन्हें धम्म के लिए, आंदोलन के लिए तैयार कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक विशेष अनुरोध कर दूं अपने राष्ट्रीय महासचिव शेषराव कांग्रेस साहब से
कि आज मैंने वो व्हाट्सएप पे पढ़ा कि नागपुर की हमारी यूनिट आरवीएम की वो कोई बच्चों का 3 दिन का कैडर कैंप आयोजित करना चाहती है। तो बच्चों का कैडर कैंप आयोजित करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन जब तक लुम्बिनी का कार्यक्रम 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक यथासंभव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक किसी नए कार्यक्रम की घोषणा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर साथी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जो सांची का हमारा प्रोग्राम था उसमें आर्थिक रूप से जो 7-8 लाख रुपए का घाटा पड़ा है, उसके पीछे ये रहा कि हमारे कुछ साथियों ने तो उत्तराखंड काशीपुर में 10 दिन का शिविर रख दिया। तो जिन साथियों को सांची के प्रोग्राम में सहयोग करना था आर्थिक रूप से, या सांची के प्रोग्राम को विशाल रूप से संपन्न कराना था, तो उसमें से बहुत सारे साथी उधर बट गए। तो इससे क्या होता है कि ताकत का विभाजन हो जाता है, एक शक्ति का बंटवारा हो जाता है। तो जो मैसेज भारत के अंदर प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत के लिए हम लोग देना चाहते हैं, उस मैसेज में हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं अपने वो प्रभारी हैं हमारे शेषराव साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वो नागपुर के साथियों को समझाएं कि अभी जो लुम्बिनी का प्रोग्राम है आप उसकी तैयारी करें, उसमें भाग लें, और उसके बाद फिर जैसा भी आप प्रोग्राम रखना चाहते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, तो हम उनके साथ हैं और हम उनको पूरी तरह से मन से, तन से, धन से, तीनों चीजों से सहयोग करेंगे। लेकिन अभी से वो दूसरी इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया में ग्रुप में चलाना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। कुछ साथी ये सोचेंगे कि भाई चलो मैं लुम्बिनी नहीं जाता हूं तो मैं नागपुर वाले प्रोग्राम में लग जाता हूं। तो ऐसे नहीं करना है। सिस्टम, डिसिप्लिन, मतलब संस्था का सिस्टम उसको फॉलो करना है और डिसिप्लिन उसको हमें फॉलो करना है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं निवेदन के साथ ये बात कह रहा हूं। तो ये सब रहा है। तो 15 सितंबर तक, और पैसे का विशेष रूप से सभी साथी हमारा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें और भी ध्यान देना है। 7,000 से ऊपर का एक व्यक्ति का वहां खर्च लगभग आ रहा है। तो इसलिए हमने ये रखा। हमारे जैसे RS रवि साहब ने कहा कि सांची का प्रोग्राम आया, उसका वजन भी पड़ा। 28 अगस्त को बहुत अच्छा प्रोग्राम, 1000 की क्षमता वाला प्रोग्राम, हॉल हाउसफुल था सतना में। मैं मध्य प्रदेश के साथियों को और विशेष करके सतना, रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़, उमरिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत मेहनत करके उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। तो निश्चित रूप से उसमें भी खर्च हुआ, पैसा हुआ है, खर्च होता है। लेकिन इसीलिए ये जो प्रोग्राम है लुम्बिनी वाला, तो ये हमारा सदस्यता अभियान पहले से चालू है। तो सदस्यता अभियान को हम कर रहे हैं। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि साथियों पे ज्यादा वजन पड़ जाएगा, किराए में भी पैसा खर्च होगा उनका आने जाने में, और फिर उनको वहां रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी। तो कम से कम हम 7,000 8,000 लेंगे तो उनको भारी पड़ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि सदस्यता अभियान का जो पैसा आएगा, मेंबरशिप का जो पैसा आएगा, हम उस पैसे से इस प्रोग्राम को करते हैं, जिससे हमारे साथियों पर आर्थिक रूप से ज्यादा वजन ना पड़े, वो वजन बट जाए। तो ये इसका टारगेट ये नहीं है कि आप 100 मेंबर बनाएंगे, मेंबर तो आपको बनाने ही थे। लेकिन हमने ऐसा सोचा कि एक व्यक्ति यदि वो अपने 4 सहयोगी साथी तैयार कर लेते हैं और एक सहयोग साथी को 25 का एक बुक दे देते हैं, क्योंकि मेंबरशिप की बुक 25 पीस की है, तो 4 साथियों को उन्होंने एक एक पीस दे दिया। वो खुद ना करें, 4 साथियों के साथ लगे,
4 साथियों के साथ लगे, एक दिन एक साथी के साथ, दूसरे दिन दूसरे साथी के साथ, तीसरे दिन तीसरे साथी के साथ, चौथे दिन चौथे साथी के साथ, फिर राउंड बाय तो वो तैयार करने हैं, अर्थात हमें लीडर तैयार करने हैं। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक अभ्यास कर रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति 4 अपने सहयोगी साथियों से 25-25 मेंबर मात्र 100 रुपए जिसका शुल्क है, क्या ले सकता है? यदि वो ले सकता है तो निश्चित रूप से उसमें लीडिंग करने का गुण है, निश्चित रूप से वो एक दिन बड़ा लीडर बन सकता है। और यदि उस व्यक्ति में 4 लोगों से काम लेने की क्षमता नहीं है, 4 लोगों को वह व्यक्ति लीड नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति हमारा सपोर्टर है, हमारा समर्थक है, धम्म का अनुयायी है, लेकिन लीडर नहीं हो सकता। लीडर के लिए कुछ क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक मानक तय किया गया है, इस मानक का ये मतलब है, तो आप लोगों को करना है। हमारे 23 सितंबर को संकल्प दिवस है बड़ोदरा में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संकल्प भूमि ट्रस्ट का जॉइंट ये प्रोग्राम है। इसको हमारे वीएम पटेल साहब, हमारे हेमचंद सोलंकी साहब, हमारे गुणवंत सुमरा साहब, हमारे दया भाई कबीर और उनकी पूरी टीम, गुजरात की पूरी टीम इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। तो आप लोग वहां भी आए, संकल्प भूमि में भी आप लोग आए, और वो बाबा साहब के नाम से एक ऐतिहासिक दिन है, तो उसकी भी यादगार हम लोग देश में तेज करें, ये मैंने आप लोगों से कहा है। पुनः एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 15 सितंबर के शाम के 5 बजे तक आपकी फाइनल लिस्ट ऑफिस में जमा हो जाए। और ये सोच के आपको लिस्ट जमा करनी है कि आपने कहीं से अगर 20 साथियों का नाम दिया है तो 20 साथियों का पैसा आपको जमा कराना ही पड़ेगा। आप ये ना कहें कि साहब मैंने 20 का दिया था, 5 लोग मिस कर गए हैं, केवल मेरे 15 लोग हैं, तो 5 लोगों का पैसा कहां से आएगा? भाई होटल का ऑर्डर हो जाएगा, अब होटल वाले पे जो ऑर्डर हो जाएगा, जितने रूम बुक करा दिए जाएंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। कैटरिंग वाले को बुक करा दिया जाएगा, भाई हमें इतने लोगों का नाश्ता, इतने लोगों का खाना, इतने लोगों का डिनर चाहिए, तो वो भी पैसा लेगा, सारे लोग पैसा लेंगे। तो इसलिए आप 1-2 साथी अगर कहीं होता है, कोई बीमार हो गया, कोई मुश्किल हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर लेंगे हम आगे पीछे, तो ये साथी हो जाएं। और जैसा हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी ने कहा था कि हमारे 8 लोग मिस कर रहे हैं, मतलब असमर्था जाहिर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके राज्य का वैसे भी मात्र 10 लोगों का टारगेट था, आपने ही 20 का उधर बढ़ा दिया था, तो 10 लोगों का ही टारगेट था। तो बाकी स्वेच्छा से जो लोग 100 मेंबर बनाते हैं, आप उन्हीं को लाएं। अगर आपके 10 लोग भी आते हैं, 12 लोग भी आते हैं, तो आपका टारगेट 100% पूरा है, आप किसी प्रकार का संकोच ना करें। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और बाकी बहुत हम लोग वहां रखेंगे प्रोग्राम, तो 3 दिन का हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी, 10 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु वो होंगे। और कुछ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जनाधार बढ़ाने के लिए तो कुछ सहयोगी संगठनों का भी हमें निर्माण करना है, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। तो आप लोग बड़ा एकदम मुस्तैदी के साथ आइए, बहुत पुण्य और पवित्र स्थान है। हम लोग 2 दिन वहां का भ्रमण भी रखेंगे और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रखेंगे। ये निवेदन करके मैं पुनः फिर एक बार अपील, 15 सितंबर शाम 5 बजे तक आप लोग अपना लेटर हेड पे अपनी लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से सेंटर ऑफिस में जरूर भेज दें, जिससे हमारा गणित गड़बड़ाए ना।
कहीं मुश्किल ना हो, लोग दूर से चले जाएं और उनको फिर वहां रूम ना मिले रहने के लिए, बैठने के लिए जगह ना मिले, तो उसको बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसी साथी को, इतनी दूर दूर से लोग आएंगे, 2-2 हजार, 2,500 किलोमीटर की दूरी से लोग पहुंचेंगे, तो उनको तकलीफ ना हो। और ये भी ना हो कि हम व्यवस्था ज्यादा कर दें, व्यवस्था ज्यादा कर दें और लोग कमाएं, तो लोग कमाएंगे तो वो खर्च बढ़ जाएगा, वो खर्च बढ़ जाएगा तो फिर कर्ज होगा, फिर नुकसान में कार्यक्रम चला जाएगा। तो ये विशेष बातें आप लोग ध्यान रखें। और 9:30 बजने को हैं, तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। खत्म करने से पहले ये राकेश रावत साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट इनकी बात सुन ली जाए, राकेश रावत साहब। और फिर हम लोग, संचालक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधु, बहुत नमो बुद्धा, जय हिंद। राकेश रावत जी अपनी बात रखना